यह उस दौर की बात है जब पहाड़ियों से घिरे एक शांत मगर रईस शहर में एक बुजुर्ग आलिम और तजुर्बेकार शख्सियत रहा करते थे, जिनका नाम हाजी अब्दुल करीम था। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि लोग सिर्फ उनके इल्म की वजह से नहीं बल्कि उनके किरदार की वजह से भी उनका एहतराम करते थे। बाजार से लेकर मस्जिद तक उनका नाम इज्जत से लिया जाता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हलाल कमाई, इबादत और इंसानियत की खिदमत में गुजार दी थी, मगर इस इज्जत और सुकून के पीछे उनके दिल में एक ऐसी फिक्र पल रही थी जिसे वह किसी से बयान नहीं करते थे, और वह फिक्र थी उनके अपने घर का आने वाला कल। हाजी अब्दुल करीम के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा तैमूर, मंझला बेटा फरमान और सबसे छोटा बेटा जियान। तीनों एक ही बाप की औलाद थे, लेकिन उनकी सोच, आदतें और मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तैमूर बचपन से तेज दिमाग का तो था, मगर उसके अंदर एक अजीब किस्म की खुदगर्जी थी। वह हर बात में अपना फायदा तलाश करता और अक्सर अपने वालिद की नसीहतों को हल्के में लेता। उसकी निगाह हमेशा जायदाद, खेतों और तिजोरी पर रहती, जैसे उसे सिर्फ इंतजार हो कि कब सब कुछ उसके हवाले हो जाए। फरमान की हालत कुछ और थी। उसे मेहनत से चिढ़ थी। सुबह देर से उठना, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना और घर की जिम्मेदारियों से बचना उसकी आदत बन चुकी थी। अगर उसके वालिद उसे कारोबार या खेतों की देखभाल का हुक्म देते तो वह मुस्कुराकर कह देता कि जब इतना सब कुछ मौजूद है तो तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है। उसके लहजे में अक्सर लापरवाही झलकती थी और वह भविष्य की कोई परवाह नहीं करता था। मगर जियान बिल्कुल जुदा था। वह कम बोलने वाला, नरम दिल और अदब से पेश आने वाला नौजवान था। वह अपने वालिद के साथ खेतों में काम करता, मेहमानों की खातिरदारी करता और घर की छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखता। उसे कभी अपने हिस्से की फिक्र नहीं होती थी, बल्कि वह यह सोचता था कि उसके वालिद की इज्जत और घर की एकता कैसे कायम रहे। समय के साथ हाजी अब्दुल करीम की तबीयत गिरने लगी। एक सर्द शाम जब आसमान पर ढलते सूरज की लाली फैल रही थी और शहर में ठंडी हवा बह रही थी, उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी की मोहलत अब ज्यादा बाकी नहीं रही। उन्होंने अपने तीनों बेटों को अपने कमरे में बुलवाया। कमरा खामोश था, दिए की लौ हल्के से कांप रही थी और माहौल में एक अजीब सी संजीदगी थी। उन्होंने धीमी मगर साफ आवाज में कहा कि बेटों, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ कमाया है वह सिर्फ दौलत नहीं बल्कि तजुर्बा है, और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम सबकी असलियत को सामने लाऊं। मेरे जाने के बाद जो मेरी आखिरी बात को समझेगा वही मेरा असली वारिस होगा। यह सुनते ही तैमूर और फरमान की आंखों में एक चमक दौड़ गई, जबकि जियान की आंखें भर आईं। हाजी साहब ने इशारा किया और एक पुराना संदूक मंगवाया। उस संदूक से 3 अलग अलग लिफाफे निकाले गए। हर लिफाफे पर एक बेटे का नाम साफ लिखा था। उन्होंने कहा कि इन लिफाफों को मेरे इंतकाल के बाद खोलना। फिर उन्होंने कलमा पढ़ा और कुछ ही पलों में उनकी सांसों की डोर टूट गई। घर में मातम छा गया। लोग ताजियत के लिए आने लगे, मगर तैमूर और फरमान के दिल में बेचैनी किसी और वजह से थी। उन्हें इंतजार था उस पल का जब वह लिफाफे खुलेंगे और राज सामने आएगा। दफन के बाद जब घर में सन्नाटा फैल गया तो तीनों भाई एक कमरे में जमा हुए। माहौल भारी था, मगर उत्सुकता उससे ज्यादा गहरी। सबसे पहले तैमूर ने अपना लिफाफा खोला। कागज पर लिखी इबारत पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। उसमें लिखा था कि अगर तुम मेरे खजाने के हकदार बनना चाहते हो तो 40 दिन शहर के सबसे पुराने और खस्ता हाल मकान में रहो, मेहनत मजदूरी करो और अपनी कमाई का हिस्सा जरूरतमंदों में बांटो। फरमान ने जल्दी से अपना लिफाफा खोला। उसमें लिखा था कि 40 दिन मुसाफिर खाने में रहकर आने जाने वालों की खिदमत करो, बिना किसी लालच के, बिना किसी शिकायत के। आखिर में जियान ने अपना लिफाफा खोला। उसमें लिखा था कि घर की इज्जत की हिफाजत करना, अपने भाइयों के लिए दुआ करना और सब्र को अपना हथियार बनाना। तुम्हारे लिए वही खजाना काफी होगा जो तुम्हारे किरदार में झलकेगा। तैमूर और फरमान ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की हंसी दबाई। उन्हें लगा कि असली दौलत की राह वही दोनों पकड़ने वाले हैं।
और जियान को सिर्फ दिलासा मिला है। अगले ही दिन उन्होंने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह 40 दिन उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाले हैं और यहीं से शुरू होता है असली इम्तिहान। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की कहानी और भी मजेदार होने वाली है, इसे ध्यान से सुनिए और आनंद उठाइए। अगली सुबह शहर की हवा में हल्की सी ठंडक थी, मगर तैमूर और फरमान के दिलों में बेचैनी की गर्मी थी। दोनों ने अलग अलग रास्ता चुना। दोनों को यकीन था कि 40 दिन की यह तकलीफ आखिरकार उन्हें उस खजाने तक पहुंचा देगी जिसकी चमक उनके ख्वाबों में बस चुकी थी। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली जंग बाहर की नहीं बल्कि उनके अपने अंदर शुरू होने वाली है। तैमूर शहर के किनारे मौजूद उस जर्जर मकान तक पहुंचा जिसका जिक्र खत में था। टूटी हुई दीवारें, छत से झूलते लकड़ी के पटरे, फर्श पर जमी धूल और चारों तरफ वीरानी। वहां कदम रखते ही उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह सफर आसान नहीं होगा। उसने खुद से कहा कि बस 40 दिन की बात है, फिर सब कुछ मेरा होगा। इसी ख्याल ने उसे अंदर ठहरने की हिम्मत दी। पहले ही दिन उसने मजदूरी तलाश की। सुबह से शाम तक पत्थर ढोना, बोरे उठाना और बदले में कुछ सिक्के मिलना। मगर जब कमाई का हिस्सा गरीबों में बांटने की बारी आई तो उसका हाथ कांप गया। दिल ने कहा कि यह सब क्यों? मगर खत की शर्त याद आई तो उसने मजबूरी में कुछ पैसे एक बूढ़े फकीर को दे दिए। लेकिन उसके चेहरे पर न नरमी थी न हमदर्दी, जैसे वह एहसान कर रहा हो। रात को जब वह उस खंडहर जैसे मकान में लौटा तो थकान के साथ गुस्सा भी था। उसने दीवारों को टटोला, फर्श को ठोका, कोनों को खंगाला। उसे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं सोने का संदूक छुपा होगा। हर आहट पर उसे लगता शायद नीचे कुछ दबा है, मगर हर बार हाथ सिर्फ मिट्टी और पत्थर लगे। उसके दिल में शिकायतें बढ़ने लगीं। वह सोचता कि वालिद ने आखिर ऐसा इम्तिहान क्यों रखा। उधर फरमान मुसाफिर खाने पहुंचा। वहां हर वक्त लोगों की आवाजाही थी। कोई सफर से थका हुआ, कोई बीमार, कोई परेशान। उसे हुक्म था कि वह बिना लालच के खिदमत करे, मगर उसके चेहरे पर नरमी की जगह ऊब थी। जब कोई मुसाफिर पानी मांगता तो वह अनमने ढंग से लाकर रख देता। जब किसी बूढ़े को सहारा चाहिए होता तो वह देर से उठता। उसके दिल में सेवा नहीं बल्कि दिनों की गिनती चल रही थी। तीसरे दिन एक गरीब औरत अपने बीमार बच्चे के साथ मुसाफिर खाने आई। बच्चे को तेज बुखार था। उसने फरमान से मदद मांगी, मगर फरमान ने चिढ़कर कहा कि वह हकीम नहीं है, जाकर किसी और से कहो। यह सुनकर औरत की आंखों में आंसू आ गए, मगर फरमान के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। उसे सिर्फ यह फिक्र थी कि कहीं वह शर्त पूरी करने में देर न कर दे। इधर घर में जियान अकेला रह गया था, मगर उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। उसने अपने वालिद का कमरा साफ किया, उनकी किताबों को करीने से रखा और हर नमाज के बाद अपने भाइयों के लिए दुआ की। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वह उसने जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। उसे भरोसा था कि कमी से बरकत पैदा होती है और सब्र से रास्ते खुलते हैं। दिन गुजरते गए। तैमूर की हथेलियां छिल गईं, मगर उसके दिल की सख्ती जस की तस रही। वह हर रात सोचता कि शायद अगली सुबह कोई राज खुल जाएगा। कभी वह फर्श का एक हिस्सा उखाड़ने की कोशिश करता, कभी दीवार की दरारों में झांकता, मगर सच्चाई यह थी कि मकान में सिर्फ वीरानी थी और उसके अंदर सिर्फ बेचैनी। फरमान की हालत भी बदलने लगी। लोग उसे पहचानने लगे थे, मगर अच्छे नाम से नहीं। कई मुसाफिर उसकी बेरुखी से परेशान थे। एक बूढ़े शख्स ने जाते वक्त उससे कहा कि बेटा, सेवा सिर्फ हाथों से नहीं दिल से होती है। यह बात सुनकर भी उसने कंधे उचका दिए, जैसे उसे किसी की सीख की जरूरत ही ना हो। इसी दौरान एक शाम जियान के दरवाजे पर एक कमजोर और थका हुआ मुसाफिर आया। उसके कपड़े मैले थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने धीमी आवाज में पानी मांगा। जियान ने उसे इज्जत से अंदर बुलाया, बैठने के लिए जगह दी और घर का आखिरी खाना उसके सामने रख दिया। खुद भूखा रहकर भी उसने मेहमान के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। मुसाफिर ने गौर से जियान को देखा। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वह सिर्फ एक जरूरतमंद नहीं बल्कि कुछ और भी हो।
उसने पूछा कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे पास कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। जान ने सुकून से जवाब दिया कि जो बांटता है उसके पास कभी कमी नहीं रहती। यह सुनकर मुसाफिर खामोश हो गया, मगर उसकी निगाहों में एक अलग सी चमक आ चुकी थी। 40 दिनों की गिनती अब आधे सफर तक पहुंच चुकी थी, मगर असली मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि आने वाले दिन न सिर्फ तीनों भाइयों की किस्मत बल्कि उनके दिलों की हालत भी बदलने वाले थे। दिन धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, मगर तैमूर और फरमान के लिए हर सुबह एक नई थकान लेकर आती थी। जैसे वक्त उन्हें परखने पर तुला हो, जैसे हर सांस के साथ उनका असली चेहरा आईने में साफ होता जा रहा हो। तैमूर अब उस जर्जर मकान में कई दिन गुजार चुका था। उसके कपड़े धूल से भर चुके थे, हाथों में छाले पड़ गए थे, मगर उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई थी, बल्कि अब उसमें झुंझलाहट शामिल हो चुकी थी। वह अक्सर बड़बड़ाता कि अगर खजाना सच में है तो अब तक क्यों नहीं मिला, आखिर कितनी मेहनत और कितनी तंगी सहनी पड़ेगी। एक रात तेज बारिश शुरू हो गई, टूटी छत से पानी टपकने लगा, फर्श की मिट्टी कीचड़ में बदल गई, ठंडी हवा अंदर घुस आई। तैमूर को पहली बार डर लगा कि अगर यह मकान गिर गया तो उसका क्या होगा। उसी घबराहट में उसने दीवार के एक हिस्से को जोर से ठोका, मगर वहां सिर्फ ईंटों की आवाज थी, कोई संदूक नहीं, कोई चमक नहीं, सिर्फ खालीपन। उसी रात उसे बुखार चढ़ गया, बदन तप रहा था, पास में दवा नहीं, खाना भी थोड़ा बचा था और मदद के लिए कोई नहीं। उसने पहली बार सोचा कि शायद वह लालच में बहुत आगे आ गया है, मगर अगली ही सांस में उसके मन ने कहा कि बस कुछ ही दिन और, सब सह लो, फिर जिंदगी बदल जाएगी। और इसी उम्मीद ने उसे बिस्तर से उठाकर फिर से अगले दिन मजदूरी पर भेज दिया। उधर फरमान की हालत भी अजीब मोड़ ले रही थी। मुसाफिर खाने में उसकी सख्ती की चर्चा फैल चुकी थी, लोग उससे बचकर रहने लगे थे। मगर एक शाम एक बूढ़ा दरवेश वहां आया। उसके कपड़े साधारण थे, आंखों में सुकून था। उसने फरमान से पानी मांगा। फरमान ने बिना देखे घड़ा आगे बढ़ा दिया। दरवेश ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर पूछा कि बेटा, तुम सेवा कर रहे हो या बस समय काट रहे हो? यह सवाल सीधा दिल पर लगा, मगर फरमान ने हंसकर बात टाल दी। उसने कहा कि जो करना है कर रहा हूं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। दरवेश ने धीमी आवाज में कहा कि काम का वजन हाथों पर नहीं, नीयत पर होता है। अगर दिल खाली हो तो सेवा भी बोझ बन जाती है। यह कहकर वह चला गया, मगर उसके शब्द जैसे हवा में तैरते रहे। उस रात फरमान को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि क्या सच में वह सिर्फ शर्त पूरी कर रहा है, क्या उसके भीतर सचमुच कोई बदलाव आया है। मगर जवाब से बचने के लिए उसने खुद को समझा लिया कि यह सब बेकार की बातें हैं। असली मकसद तो 40 दिन पूरे करना है। इधर घर में जियान की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में चल रही थी। उसके पास अब अनाज लगभग खत्म हो चुका था, मगर उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत था। वह रोज किसी न किसी जरूरतमंद की मदद कर देता, कभी अपने कपड़े दे देता, कभी आखिरी रोटी भी बांट देता। पड़ोसियों ने कई बार पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम खुद भूखे रह जाओगे, मगर वह मुस्कुराकर कहता कि इंसान भूख से नहीं, बुरे इरादों से कमजोर होता है। एक दोपहर वहीं थका हुआ मुसाफिर फिर उसके दरवाजे पर आया। इस बार उसकी चाल में थोड़ा भरोसा था। उसने जियान से कहा कि अगर तुम्हें कल सब कुछ मिल जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? जियान ने बिना सोचे जवाब दिया कि अगर दिल बदल जाए तो इंसान बदलता है, वरना दौलत सिर्फ घर का आकार बदलती है, सोच का नहीं। मुसाफिर ने गहरी नजर से उसे देखा, जैसे वह उसके जवाब को तौल रहा हो। फिर बोला कि दुनिया में असली खजाना जमीन के नीचे नहीं, इंसान के भीतर छुपा होता है, मगर उसे पाने के लिए सब्र और सच्चाई चाहिए। यह कहकर वह चला गया, और इस बार जान को महसूस हुआ कि यह कोई आम शख्स नहीं। उधर तैमूर के पास दिन कम हो रहे थे, मगर उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। वह हर शाम मकान के कोनों को खुरचता, फर्श के टुकड़े हटाता, उम्मीद करता कि कहीं न कहीं वह संदूक मिल जाए, मगर हर कोशिश के बाद उसके हाथ खाली रह जाते। और अब उसके मन में शक पैदा होने लगा था कि कहीं यह सब धोखा तो नहीं।
फरमान भी दिनों की गिनती करते करते थक चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। सेवा का काम अब उसे और भारी लगने लगा था, क्योंकि उसके भीतर सच्चा भाव नहीं था और बिना दिल के किया गया काम हमेशा थकाता है। 40 दिनों में अब सिर्फ 10 दिन बाकी थे। वक्त जैसे तेजी से फिसल रहा था, मगर असली फैसला अब भी बाकी था, क्योंकि आने वाले दिनों में सच सामने आने वाला था और तीनों भाइयों को यह समझ आने वाली थी कि खजाना आखिर छुपा कहां है। जैसे ही 40 दिनों का समय अपने अंतिम पड़ाव पर आया, तैमूर और फरमान दोनों घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। उनके चेहरे पर अब भी लालच की चमक थी, दिल में सिर्फ दौलत पाने की बेचैनी, लेकिन अंदर की कमजोरी और असली मेहनत का अनुभव दोनों को झकझोर चुका था। तैमूर के हाथ अब भी मिट्टी और ईंटों से काले हो गए थे, छाले उभर आए थे, मगर उसकी लालसा कम नहीं हुई थी। वह सोचता कि आखिरकार वह खजाने तक पहुंच जाएगा, मगर हर बार जब वह मकान में कदम रखता, खालीपन और वीरानी उसे याद दिलाती कि शायद यह सब बेकार नहीं। फरमान मुसाफिर खाने से लौट रहा था। उसके हाथों में सेवा के कुछ छोटे छोटे कामों के निशान थे, मगर दिल अब भी कड़वा था। उसे एहसास नहीं था कि बिना दिल के किया गया काम केवल दिन गिनने का बहाना बन जाता है। वह सोचता रहा कि आखिर कब वह अपने हिस्से का दौलत हासिल करेगा, मगर उसके दिल की कठोरता उसे असली खुशी से दूर रख रही थी। एक शाम जब सूरज अपने अंतिम किरणों के साथ क्षितिज पर ढल रहा था, वही बूढ़ा मुसाफिर जियान के पास आया। उसने धीरे से कहा कि अब वह अंतिम हिस्सा दिखाएगा जो उसके वालिद ने उसके लिए छोड़ा था। जियान ने चुपचाप उसका हाथ थामा और उसके साथ जमीन के एक कोने की ओर चला। तैमूर और फरमान अब अपने अपने ठिकानों से लौट आए। उनका मन खट्टा था, क्योंकि उन्हें कोई खजाना नहीं मिला, सिर्फ उनके लालच और जल्दीबाजी का सामना करना पड़ा। घर का माहौल सुन्न और वीरान था। उनका इरादा जियान पर गुस्सा निकालने का था। उन्होंने सोचा कि वह घर पहुंचकर उसे डराएंगे और अपनी दौलत का हक दिखा देंगे, लेकिन जियान के कदमों में सुकून था। वह मुसाफिर के साथ उस स्थान पर गया जहां एक छोटा संदूक दफन था। जब उन्होंने उसे खोला, तैमूर और फरमान की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां कोई सोना, हीरे या कीमती चीजें नहीं थीं, केवल मिट्टी के बीज और एक लोहे की चाबी थी। तैमूर और फरमान को देखकर वह बूढ़ा मुसाफिर मुस्कुराया और बोला कि यही असली इम्तिहान था। तैमूर को यह समझ में आया कि उसके झूठे धैर्य और लालच ने उसे कुछ भी नहीं दिया। फरमान ने देखा कि सेवा का काम बिना दिल के केवल वक्त की बर्बादी थी। जियान ने बीजों को जमीन में बोया, लोहे की चाबी से पुराना संदूक खोला और उसमें वालिद के लिए छुपाई गई किताबें और ज्ञान पाया। उसकी मेहनत, सब्र और नेक इरादों का फल अब सामने था। उसने महसूस किया कि असली दौलत दौलत में नहीं, इंसान के कर्म और नेक इरादों में होती है। तैमूर और फरमान चुपचाप खड़े थे। उनके लालच और गुस्से की आग बुझ चुकी थी, मगर अंदर की सीख ने उनके दिल पर असर डाला। उन्होंने देखा कि दुनिया में असली खजाना मेहनत, सब्र और ईमानदारी में होता है। अंत में मुसाफिर ने दोनों भाइयों से कहा कि उनके वालिद ने कोई दौलत नहीं छोड़ी, केवल यह इम्तिहान रखा था ताकि वे समझ सकें कि असली वारिस वही है जो नेक कर्मों और इंसानियत में विश्वास रखता है। जियान की आंखों में खुशी और सुकून था। उसने अपने वालिद की नसीहत का पालन किया और अब उसके पास सिर्फ जमीन और बीज नहीं थे, बल्कि सब्र, नेक इरादे और अपने वालिद की सीख का अनमोल खजाना था। अंतिम दिन आ गया। जियान ने मेहनत करके अपनी बंजर जमीन को हरा भरा कर दिया था। बीजों ने अंकुर फूट लिए थे और छोटे छोटे पौधे सूरज की ओर झुक रहे थे। उसका चेहरा पसीने और धूल से भरा था, मगर आंखों में एक चमक थी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता। तैमूर और फरमान घर पहुंचे। उनका इरादा जियान पर अपनी नाराजगी निकालने का था, मगर जब उन्होंने देखा कि जियान अकेला नहीं बल्कि मुसाफिर के साथ बैठा है, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि माता पिता की नसीहत, उनका आदब और नेक कर्म ही इंसान की असली विरासत है। जो लालच छोड़कर अपने इरादों को नेक बनाता है, अल्लाह उसे बेइंतहा रज्जक और इज्जत से नवाजता है।
इस सीख को अपने जीवन में उतारें और समझें कि दौलत केवल हाथ में नहीं बल्कि दिल और नेक कर्मों में होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सुनकर मजा आया और आप ऐसी और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को प्यार से सब्सक्राइब कर सकते हैं।